अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको फ़िलिपाइन का वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं इसका पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और हर स्टेप को जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको नोट करना है और उसको अपने डॉक्यूमेंट्स को इस हिसाब से तैयार करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत आसानी से आपको फ़िलिपाइन का, जिसको फ़िलीपींस भी बोलते हैं इंग्लिश में, उसका वीज़ा मिल जाएगा। सबसे पहले तो एम्बेसी की जो टाइमिंग है, जहाँ पे आपने जिस टाइम स्लॉट के अंदर पहुंचना है, तो वो हर कौंसलेट की अलग है। इस्लामाबाद की जो मेन, जहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है फ़िलिपीन एम्बेसी का, वहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक, सुबह 9 से सुबह 11 बजे तक आपने अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और आपका इंटरव्यू के लिए उन्होंने आपको बुलाया हुआ है, आपकी अपॉइंटमेंट है, तो 9 से 11 के बीच में आपने पहुंचना है। इसी तरह कराची के लिए जो टाइमिंग है अपॉइंटमेंट की, जहां जिस टाइम आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, वो दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक है। यानी 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आप जा सकते हैं। और लाहौर के लिए जो अपॉइंटमेंट अगर आपको लेनी है तो उसकी कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं है। सबसे पहले उन्होंने अपना एक नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करनी पड़ेगी। वो नंबर जो आजकल ईमेल्स में आ रहा है, जब आप उन अप्लाई करते हैं और आपको अपॉइंटमेंट की ईमेल आती है तो इसमें लिखा होता है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ और ये मैं कमेंट में भी आपको लिख के दे दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। 0300-854-6379, इस पर आप कॉल करेंगे अगर आप लाहौर कंसुलेट जाना चाहते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये बाई कॉल आप अपॉइंटमेंट उनसे ले सकते हैं। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको फ़िलिपीन की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, उनका एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर एक फ़ॉर्म फिल करना होगा। वेबसाइट है visa.gov.ph। ये वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस पर आप जाकर साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, वो आप फिल करेंगे। और जब आप ये फिल करेंगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट लेना है। आप प्रिंट लेंगे तो वहाँ पे आपकी सिग्नेचर की एक जगह बनी होगी, वहाँ पे आपने साइन करना है और उसी साइन फॉर्म को दोबारा वापस स्कैन करके आपने अपलोड करना है। और साथ में ऑप्शन आती है कि आपने अपने पासपोर्ट स्कैन करके वो भी अपलोड करना होगा। जब आप ये अपलोड करेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट हो गया है। तो इसके बाद कुछ दिनों के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन के अंदर, ईमेल जो आपने इस फॉर्म सबमिशन के दौरान दिया था, उस पे आपको एक ईमेल एम्बेसी की तरफ से मौसूल होगी, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट की डेट और टाइमिंग बता दी जाएगी कि आपने फ़लाने तारीख पर एम्बेसी आना है। और उसमें एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी दी जाती है कि ये डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके आने हैं। तो मैं आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ताकि आप उसको पहले से तैयार कर लें। जब आपको ईमेल आती है तो उसमें टाइम कम होता है, तो आपको ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो इससे बचाने के लिए मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ पहले से। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट होता है, वो जो आपने फॉर्म फिल किया और जिस पे सिग्नेचर किया है, उसी की 2 कापियाँ आपसे मांगी जाएंगी। तो आप दोबारा भी उस पर अपने लॉगिन करके उसी वेबसाइट पे जाकर वही फॉर्म दोबारा भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने पहले से डाउनलोड करके आपके पास एक कॉपी पड़ी है तो उसकी 2 फ़ोटो कापियाँ कर लेनी है और साइन कर देने हैं उस पर। तो ये फ़ॉर्म 2 कापियाँ हो जाएंगी। साथ में आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें चाहिए होंगी। और ये तस्वीरें जो आपने पिछले 3 महीने के अंदर अंदर रिसेंटली निकाली हो, ज़्यादा पुरानी तस्वीर ना हो। 2 तस्वीरें हो गई। और इसी तरह आपकी शनाख्ती कार्ड की कापी, CNIC कापी, 2 कापियाँ, फ़ोटो कापियाँ वो हो जाएंगी, वो आपसे मांगेंगे। और जो नेक्स्ट चीज़ है, वो आपसे फ़िलिपीन के अंदर जहाँ पे आपने स्टे करना है, उस होटल की रिज़र्वेशन हो आपके पास, या वहाँ का ईमेल कंफर्मेशन, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, वो होटल रिज़र्वेशन आपने डॉक्यूमेंट्स में साथ लेके जानी है जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ओरिजिनल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आप बाहर जाते हैं तो आपसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो वो ओरिजिनल ही ये लोग मांगते हैं। लेकिन उस ओरिजिनल को भी फ़ॉरेन ऑफिस से वेरीफाई करने के बाद ही ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो उसमें लिखा भी होगा कि ओरिजिनल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट
वेरीफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। तो ये और साथ में इसकी 2 कापियाँ। इसी तरह आपकी बैंक स्टेटमेंट भी इनको चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट आप अपने बैंक जाएंगे और वहाँ से ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे और बैंक का मैनेजर उसको स्टैंप और साइन करेगा, और उसके बाद आपने इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी अटेस्ट करवाना है। इनको अटेस्टेड चाहिए आपका बैंक स्टेटमेंट। जो नेक्स्ट चीज़ है वो अगर आप एम्प्लॉय हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसको बोला जाता है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस एक्रेडिटेशन जो है वो सर्टिफिकेट, उसकी 2 कापियाँ रिक्वायर्ड होती हैं। इसी तरह अगर आप पहले फ़िलिपीन गए हैं, आपने विज़िट किया है कभी या किसी काम से गए थे और फ़िलिपीन का वीज़ा आपका लग चुका है, तो उसका रेफरेंस नंबर या उसकी फ़ोटोकॉपी भी चाहिए होगी। जो नेक्स्ट चीज़ है कि कोरोना सर्टिफिकेट, आपने कोरोना की दोनों डोज लगाई हुई हैं, तो उसकी 2 कापियाँ भी रिक्वायर्ड होंगी। इसकी फ़ीस में भी आपको बता देता हूँ कि जो नॉर्मल फ़ीस है वो 10,000 रुपये हैं, और अगर आप अपने वीज़ा को एक्सपेडाइट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे जल्दी मिल जाए, तो उसकी 2500 रुपये एक्स्ट्रा फ़ीस है। तो नॉर्मल जो डेज़ हैं वो हैं 7 दिन, और अगर आप जल्दी चाहते हैं तो जल्दी वो 5 दिन के अंदर देते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं जो गया और जो मेरे से एक्सपेडाइट का ही फ़ीस ली गई, बजाय इसके मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। मेरे से 12,500 रुपये ही लिए गए। और इसी तरह मैंने देखा जितने भी लोग आ रहे थे उनकी जो चालान फ़ी बना रही थी, वो काउंसलर जो बैठा हुआ था, वीज़ा ऑफिसर, वो 12,500 ही बना रहा था। तो आपने पैसे ज़्यादा लेके जाने हैं, आप ये सोच के ना जाएं कि नॉर्मल मुझे चाहिए 10,000 दूंगा, वो आप उसके साथ फिर बहस भी नहीं कर सकते 2500 के लिए। तो लिहाजा आप जहन में ये रखिएगा कि कम से कम 15,000 अपने साथ ले जाएं, कि अगर वो एक्सपेडाइट भी करके देता है तो 12,500 में आपको पड़ जाएगा। और ये वर्किंग डेज़ इनकी 5 वर्किंग डेज़ के अंदर ही आपको वीज़ा लगा के दे देते हैं। जब वीज़ा आपका आ जाएगा तो उसके बाद ट्रैवल करने से पहले एक इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे आपने जाके रजिस्ट्रेशन करनी है। उसका नाम है etravel.gov.ph। ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इस पे जाएंगे तो ये सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसमें ऑप्शन आएगा कि आप लोकल हैं, नेशनल है फ़िलिपीन के, या फॉरेनर है। तो आपने वो फॉरेनर सेलेक्ट कर देना है कि मैंने बाहर से आना है। उसके बाद आपने नाम वगैरह ये चीज़ें पूछेंगी। मेन इसमें जो डिटेल ली जाती है वो आपकी कोरोना डोज़ के बारे में होती है कि आपने पहली डोज़ कब लगवाई थी, डेट कौन सी थी, महीना, और उसके बाद आपने कौन सा डोज़ लगवाई है, वैक्सीन का नाम क्या था और कहाँ से लगवाई है। इसी तरह सेकंड डोज़ की डिटेल भी आपसे ली जाएगी। ये सारी चीज़ें आपका पासपोर्ट और क्या नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, तो सिंपल सा फॉर्म में आप फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद जब इसको सबमिट करते हैं तो आपका एक अपना QR कोड सा जनरेट हो जाता है। आपने उसको डाउनलोड कर देना है और अपने साथ सेव कर देना है। इसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है, एक रेफरेंस नंबर लिखा होता है और QR कोड भी बना होता है। तो एयरपोर्ट पर फ़िलिपीन में जाएंगे तो आप जब वहाँ पहुँचेंगे आपसे ये चीज़ मांगा जाएगा, आपने ये QR कोड उनको दिखा देना है। और इसी तरह फ़िलिपाइन के अंदर आप जहाँ भी ट्रैवल करेंगे, किसी फॉर एग्ज़ाम्पल फेरी में बैठते हैं या इंटरनल किसी एक जगह से एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस फ्लाई करते हैं, तो वहाँ भी ये QR कोड मांगा जाता है। तो आपने इसमें अपनी सारी डिटेल इंटर करनी है। इसमें फ़्लाइट के बारे में पूछा जाता है कि आपने किस डेट को फ़िलिपाइन में अराइव होना है, कौन से एयरपोर्ट पे, जहाज़ कौन सा है, जहाज़ का नंबर कौन सा है, और कंट्री ऑफ ओरिजिन आप कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है, फिल करनी है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो वीज़ा ऑफिसर था वो ज़्यादातर होते ही रूडली हैं। इसी तरह ये भी मेरे जिससे मेरा सामना हुआ वो भी ऐसे ही थी, फीमेल थी, रूडली थी। चूँकि मैं तो कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था, तो उसने मेरे जब सारे डॉक्यूमेंट्स देखी और जब बैंक स्टेटमेंट में आई तो मेरे जो करंट क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था वो 230 रुपये आ रहे थे। तो उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स ऐसे किए कि आप 230 रुपये पे
विज़िट करने जा रहे हैं फ़िलिपाइन। मैंने कहा नहीं, मैं कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ और मैं इनवाइटेड हूँ, सारा खर्चा वो कर रहे हैं। कहाँ, किधर है? तो वो बड़ा वो उसने किया कि मैंने कहा ये इनविटेशन लेटर है, वो उसने देखा, कहते हैं इसमें ना किसी का साइन है ना, मैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं करती, आप वेट करें। फिर जाके अपने जो कहते हैं मेरे जो ऑफिसर हैं उससे मिलता हूँ। उससे मिलने के बाद जब वापस आई तो उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात थे और हंस रही थी। मुझे कहते सारी गलती आपकी है, आपने मुझे सही गाइड नहीं किया। मैंने कहा मैं तो गाइड कर रहा हूँ आपको। कहते हैं जो आपको बुला रहे हैं उनको हमने कॉल की है और उनसे हमने सारी डिटेल दी है, तो आप ज़रा इसमें चेंजेस करके ले आएँ। तो उनसे कहें कि जो आप इनवाइट आपको कर रहा है वो अपना नाम, पासपोर्ट नंबर और इसको नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करें, तो मिल जाता है आसानी से। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं, कोई बिज़नेस के लिए जा रहा है, क्वेश्चन उल्टे सीधे कर लेते हैं। अक्सर ये पूछते हैं आप पहले कौन सी कंट्री गए हैं, किस लिए गए थे और कितना स्टे किया, और फिलिपीन जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, कहाँ पे रुकेंगे आप। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो हर एम्बेसी में पूछे जाते हैं। तो आप भी अगर जा रहे हैं, किसी ने आपको इनवाइट किया है, आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पे हैं, तो उससे पूछ लें कि आपने वो कहाँ पे रहता है, उस सिटी का, उस जगह का नाम आपको पता हो और वो वहाँ पे करता क्या है, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, और आप पहले किस किस कंट्री विज़िट कर चुके हैं और उसका पर्पस क्या था। क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी वहाँ पे देखे जो से पूछा कि आप फिलिपीन में किस जगह पे जाएंगे, वो कहते हैं मुझे नहीं पता। कहते हैं आपको नहीं पता तो आप क्यों आए हैं। तो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है, ये आप थोड़ा सा सर्च करें कि आपको जो बुला रहा है उससे पूछ ले। और अगर आप विज़िट करने जा रहे हैं तो आपके होटल जहाँ पे आपने स्टे करना है उसकी लोकेशन पता हो, उसका नाम पता हो, तो थोड़ा सा इंटरव्यू में आसानी हो जाती है और वीज़ा ऑफिसर आसानी से आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लेता है और आपको वीज़ा आसानी से लग के मिल जाता है।